सावन को कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से दिल्ली के बीच पड़ने वाले यात्रा मार्ग पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सामग्री बेचने वालों को अपनी पहचान घोषित करने के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में धड़ाधड़ याचिकाएं चल रही हैं। सियासत इस पर भी है। इन सब पर सुनवाई भी सोमवार को ही होनी है। अब तक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद, आकार पटेल के अलावा एक एनजीओ ने भी अर्जी दाखिल कर रखी है। प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के उस निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें सावन में कांवड़ मार्ग पर खाद्य सामग्री बेचने वाले सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। तो योगी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कई याचिकाएं कोर्ट में हैं। नाम विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। सबकी निगाहें उस पर भी हैं क्योंकि ये आदेश कांवड़ यात्रा को लेकर दिया गया कि जो भी ये मार्ग है जिन कांवड़ यात्री जिससे गुजरते हैं वहां पर जो भी ऐसे खाद्य सामान बेचने वाले शख्स होंगे दरअसल उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। अब देखिए ये विवाद कहां तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में पहले मुजफ्फरनगर से शुरू होकर ये पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ ऐसा ही नियम बना दिया। यानी अब उत्तराखंड क्योंकि हरिद्वार से लोग जल भर के अपने अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं और इसलिए उत्तराखंड में भी ये नियम, उत्तर प्रदेश में भी और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में उज्जैन में भी ये नियम लागू किया गया है। तो योगी सरकार के इस फैसले का उसके अपने सहयोगी दल विरोध कर रहे हैं। आरएलडी चीफ जयंत ने तीखा तंज किया तो जेडीयू ने भी कहा कि फैसला गैर जरूरी है। कावड़ लेके जाते हैं, उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा। पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो करेगा ना, जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हों, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब। मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सृष्टि ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुकी हैं। वहीं आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी हर की पौड़ी में इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले क्योंकि आज सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर होनी है, सृष्टि कितने बजे से सुनवाई होनी और कितनी याचिकाएं कोर्ट में? जी आवाज पहुंच रही है आप तक सृष्टि? जी बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट में एक मामला है जो कांवड़ यात्रा से रिलेटेड जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने निर्देश जारी किया है उसके खिलाफ आज एक मामला है जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच 10:30 के बाद कुछ मामले सुनने के बाद सुनेगी। इसके अलावा हमने देखा है पिछले 2 दिनों में कई और मामले भी फाइल किए गए हैं। टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा ने भी एक याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस आदेश के खिलाफ फाइल की है, ये कहते हुए कि सांप्रदायिक विवाद जो है इस तरीके का ऑर्डर ला सकता है, इस मामले को सांप्रदायिक विवाद की तरफ लेके जा सकता है क्योंकि जो एक धार्मिक पहचान है लोगों की वो बताने पे आप मजबूर कर रहे हैं, ये उनकी याचिका में उनका कहना है। यूपी और उत्तराखंड सरकार के
ऑर्डर्स को क्वॉश किया जाए, ये मांग की गई है इन याचिकाओं में। उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले कुछ ऑर्डर्स में हेट क्राइम से संबंधित जो गाइडलाइंस पास करी हैं, उन गाइडलाइंस के खिलाफ जाता है यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार का ये जो निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा। देखना होगा कि कोर्ट का इस मामले में क्या कहना है। यूजुअली इन मामलों में सरकार को, जो रिस्पोंडेंट होते हैं, सरकार को नोटिस जारी किया जाता है। यानी आप कह रही थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू होगी। एक बार फिर से आप रुक करेंगे। इस बीच आशुतोष भी हमारे साथ है। आशुतोष, आप देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे थे, किस तरह नेम प्लेट बदलने पर, पहचान दिखाने पर इस तरह की सियासत भी हो रही है। लोग क्या कह रहे हैं, ग्राउंड परिस्थिति क्या है, वो तरह समझाइए आप। देखिए, श्रद्धा और श्रद्धालु कभी भी जाति और धर्म या इस तरह के पचड़े में पड़ते ही नहीं है। यात्रा है, पारंपरिक यात्रा है, दशकों नहीं सदियों से ये यात्रा होती रही है। कभी विवाद हुआ ही नहीं और इसके पहले शायद कभी इस तरह के आदेश भी नहीं जारी करने की नौबत आई, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जो इस बार ऐसे आदेश आए हैं। लेकिन उस आदेश के अतिरिक्त इन तमाम विवादों के बीच ज्यादातर भक्तों से हमने जिनसे भी बात की, चाहे वो भोले हों, कांवड़ यात्री को भोले कहा जाता है, ना उनकी सेहत पर कोई असर पड़ा। जो समर्थन कर रहे थे वो समर्थन कर रहे थे, कुछ विरोध में आवाजें उठी, लेकिन ये भी बात है कि अधिकारियों को ज्यादा इन नियमों के बारे में पता नहीं है। और तो और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुजफ्फरनगर, वो इलाका जहां पर इस आदेश को लेकर विवाद हुआ, उस राह पर आने वाले ज्यादातर ढाबे दुकान वाले ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो वैसे भी सावन महीने में लहसुन प्याज की बनी चीजें तक नहीं बनाते। अब कल रात को देखिए एक घटना हुई है कि एक कार, कहा जा रहा है कि एक कार ने कांवड़ यात्री को ठोक दिया, तो उसके बाद वहां हंगामा हुआ है। इस याद देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, आदेश वापस होता है कि नहीं, लेकिन आस्था और श्रद्धा पर उसका फर्क नहीं पड़ता है। हर साल इसी तरह हजारों की संख्या में, मैं चाहूंगा कि आप ये तस्वीरें देखें, आज तक के वो तमाम दर्शक भी देखें कि कैसे आस्था का सैलाब हर की पौड़ी पर उमड़ता है। फिर आदेश कोई भी हो, विवाद कोई भी, वो देखिए कि लोग महादेव पर जल चढ़ाने के लिए हर की पौड़ी पर जल लेने आए हैं, तो कुछ लोग अपने महादेव को ही लेकर के यहाँ पर आ गए नहलाने के लिए। और ये तमाम कांवड़ यात्री एक एक करके आ रहे हैं। इसमें राजस्थान के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, हरियाणा के हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के, उन तमाम इलाकों से, राज्यों से जो कांवड़ यात्री आए हैं। लंबा दिन चलेगा, हर दिन 10 से 12 किलोमीटर चलते हैं और उनको लेकर के उन्हें पता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ सियासत की वजह से संभवतः इस तरह के आदेश आते हैं। यात्रा पर कोई असर नहीं। बिल्कुल यात्रा पे असर नहीं है, लेकिन सियासत जबरदस्त चल रही है।